हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ विषय अर्थशास्त्र फरवरी आपका असाइनमेंट। सबसे फर्स्ट है आपका इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? इसमें हम एक उत्पादक, एक व्यापारी, एक उपभोक्ता इसका अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम एक बृहत इकाई के रूप में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? साधनों का सर्वोत्तम आवंटन। और समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है साधनों के पूर्ण रोजगार। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति होती है और समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण मांग समग्र एवं समग्र मांग पूर्ति होती है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या होती है? कीमत निर्धारण की। और समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या होती है? आय एवं रोजगार निर्धारण की। फिर है व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, उपभोक्ता व्यवहार, कीमत निर्धारण इसके उदाहरण हैं। और फिर है राष्ट्रीय और मुद्रास्फीति क्या होते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं। फिर है अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं का महत्व और भूमिका बताइए। सबसे पहले है मानवीय आवश्यकता। अब देखो मानवीय आवश्यकताएं क्या होती है? असीमित होती है, क्योंकि मानव क्या होता है? मानव की इच्छा होती है, एक मिल जाता है तो हम दूसरे की चाह तीसरे, है ना। इसलिए क्या होती है? आवश्यकताएं जो होती है असीमित होती है और उनमें हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। इससे अभिप्राय क्या होता है? यदि वस्त्र, जूते, फर्नीचर, टेलीविज़न, डॉक्टर, नल ये सारी क्या होती है? वृद्धि हो जाए तो इनसे अधिक मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि होगी। फिर है उत्पादन। अब बढ़ती हुई मानवीय आवश्यकताओं को तुष्टि करने के लिए क्या करते हैं? उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उपभोक्ता इन वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि अधिक उत्पादक वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। यदि हमारे पास और अधिक बेहतर मशीनें, कच्चा माल, ट्रैक्टर भी ज़्यादा हो तो हम अधिक उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है, उत्पादन की समस्या भी होती है। फिर है आपका निवेश। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की वृद्धि निवेश के स्तर की का निर्धारक है। ठीक है, उसके बाद है इस उत्पादन का एक अंश ही मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि करने में काम आता है। फिर है ठीक फिर है आपका निवेश वृद्धि निर्धारित उत्पादन का एक अंश ही मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि करने में काम आता है। उपभोग से बचा भाग ही अपने काम आता है। ठीक है, फिर है आपका आर्थिक विकास के प्रमुख निर्धारक तत्व क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले देखो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता क्या होती है? उसको हमको अच्छे से यूज़ करने आना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, है ना। इनकी गति में वृद्धि होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो इन साधनों की मात्रा गुणवत्ता समृद्धि दर को प्रभावित करती है। फिर है मानवीय संसाधन। समाज के मानवीय संसाधनों अथवा जनसंख्या की मात्रा और गुणवत्ता क्या होती है? आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। मानवीय संसाधन, है ना, क्योंकि अन्य बातें समान रहने पर शिक्षित और तकनीकी प्रशिक्षित जनशक्ति उच्च समृद्धि दर की प्राप्ति में क्या होती है? आपकी सहायक होती है। फिर है पूंजी निर्माण। अब पूंजी निर्माण क्या होता है? पूंजीगत पदार्थों के भंडार का तीव्र आर्थिक समृद्धि पर निर्णायक का प्रभाव पड़ता है। इस भंडार को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उच्च दर से बचत करते हैं। अब देखो हम जब ज़्यादा दर से प्रोडक्शन करेंगे तभी तो हम बचाएंगे। उच्च दर से बचत को क्या करेंगे? बचा पाएंगे। इन वस्तुओं को हम क्या करते हैं? निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक, फिर है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि न्यू प्रौद्योगिकी आ रही है, निरंतर रिसर्च होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। इस पर क्या होती है? आपकी प्रगति के सहारे कोई भी देश के प्राकृतिक संसाधनों की कमी को हम क्या कर सकते हैं? और निम्न उत्पादकता की बाधाओं को हम पार कर सकते हैं। फिर है निम्न सारणी की सहायता से औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद की गणना कीजिए। अब देखो डाटा दिया है तो आप इस डाटा को यहाँ ले लोगे। आपको टोटल प्रोडक्शन दिया है और श्रम की इकाइयाँ दी। अब सीमांत उत्पादन हम कैसे निकालेंगे? देखो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज प्रोडक्शन क्या आ जाएगा आपका, इसका 10 आ जाएगा एवरेज प्रोडक्शन, है ना। अब देखो 10 आया आपका, है ना। उसके बाद कब क्या दिया है? 2 इकाई दिया हुआ है। ठीक है, 2 इकाई दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 18 आ जाएगा, है ना। 18 आया आपका। सीमांत उत्पादकता जो औसत उत्पादकता है और सीमांत उत्पादकता है उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कुल उत्पाद 18। हमको 18 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कुल उत्पादकता दिया हुआ है तो 18 आया, है ना।
हमारा सीमांत उत्पादकता कितना हो जाएगा। अब देखो हम कैसे निकालेंगे सीमांत उत्पादकता। औसत उत्पादकता उसके पहले कितना है 10, 10 में हम टोटल प्रोडक्शन को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 क्या हो जाएगा हमारा सीमांत उत्पादकता। पहले मैं आपको सीमांत उत्पादकता ऐसे ही निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो पूरा ऐसे ही निकाल लेंगे आप सीमांत उत्पादकता को। नहीं, पहले फिर औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालेंगे यहाँ पे, जैसे मान के चलिए सेकंड स्टेज में 2 है ना, तो 2 है, जब हम टोटल प्रोडक्शन को 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो औसत उत्पादन आ जाएगा 9। फिर अब क्या करेंगे हम, जो आपका क्या है प्रोडक्शन कितना है 18 है, 18 है ना, 18 सॉरी आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड ना, कितना है 18 है। 18 में आप क्या करोगे 18 में आप 6 को प्लस करोगे, कितना आ जाएगा आपका 24 है ना। 24 में आप क्या करोगे 4, तो 28 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा टोटल, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इस टेबल की टेबल बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से समझ लोगे। टेबल को, टेबल वाला क्वेश्चन आपका आता ही है ना, आपका क्वेश्चन आएगा ही टेबल। अब देखो टोटल प्रोडक्शन सबसे पहले ऐसे भी निकाल सकते हैं सीमांत उत्पादकता हम लोग 10 और 18 के बीच 8 का डिफरेंस, 18 और 24 के बीच 6 का डिफरेंस आएगा, 24, 28, 4 सीमांत उत्पादकता ऐसे ही निकालोगे आप। 10 माइनस 18 8, 18 माइनस 24 6, 24 माइनस 28 4, 28 माइनस 2 और 30 माइनस 24 करेंगे -6 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका औसत उत्पादकता कैसे निकालोगे, एक है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और फिर 2 से जब आप 18 को डिवाइड करोगे टोटल पर 9 आ जाएगा। 3 से आप क्या करोगे 24 को डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा। ऐसा ही आप सारे को डिवाइड कर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया। अब देखो क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में हो। हम सोचते हैं हम किसके लिए क्या उत्पादन करेंगे, है ना। समाज में हमको निर्णय करना पड़ता है कि क्या हम उत्पादन करेंगे, कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, हमको क्या करना पड़ता है निर्धारित। फिर वस्तुओं का उत्पादन कैसे करेंगे। अब देखो वस्तुओं का उत्पादन करने के तरीके होते हैं, जैसे हम ज़्यादा मशीनों का यूज़ करेंगे या हम लेबर पावर का यूज़ करेंगे, है ना, और कौन सी वस्तु के लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ये हमको निर्णय करना पड़ता है। फिर किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब हम देखते हैं कि उत्पादन किसके लिए करेंगे, उत्पादन व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार हम उसको विभाजित करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती है आती है इसके अंतर्गत। धन्यवाद।